Hello friends, welcome back to my YouTube channel. This is Vishkar Tiwari. Today we are talking about CA Inter Corporate and Other Law, that is chapter number 1, section number 3 to 10 that we are reading. And this note is provided by Grok AI, which is the Elon Musk AI. So let's see what they are provided in this notes. Okay. Section number 3, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। सेक्शन नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी क्या है। कंपनी को बनाने के लिए बेसिक रूल्स, कितने लोग चाहिए और कैसे बनेगा। कंपनी को बनाने के लिए बेसिक रूल्स क्या है, कितने लोग चाहिए और कैसे बनेगा। टाइप ऑफ मेंबर और मिनिमम टाइप्स और मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए। सबसे पहले प्राइवेट कंपनी क्या है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम 200 लोग होने चाहिए। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। 1 पर्सन कंपनी ओपीसी, सिर्फ 1 लोग चाहिए होता है, जो कि प्राइवेट कंपनी के में होता है। प्रोसेस, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स बनाए। प्रोसेस क्या होता है इनके लिए। मेमोरेंडम, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के लिए हमारे पास मेमोरेंडम होना चाहिए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, इसको बनाना होता है। और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में इसको फाइल करना पड़ता है। कहने का मतलब फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के लिए हमारे पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। फिर इन दोनों डॉक्यूमेंट को हमको फाइल करना होता है आरओसी के पास में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में। फॉर एग्जांपल, एक बंदा ओपीसी बनाता है तो अपने स्टार्टअप के लिए, यानी कि किसी भी पर्सन को ओपीसी खोलना है तो अपने स्टार्टअप के लिए ओपीसी खोलता है। याद करने का ट्रिक 271, प्राइवेट के लिए 2, पब्लिक के लिए 7 और ओपीसी के लिए 1। ओके, 271 याद रखे रहना, यानी कि 2 से प्राइवेट कंपनी, 7 से पब्लिक कंपनी, 1 से 1 पर्सन कंपनी। ओके, नाउ सेक्शन नंबर 4, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन या बेसिक डॉक्यूमेंट है जो पर्पस और स्कोप बताता है। कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन या बेसिक डॉक्यूमेंट जो कंपनी का पर्पस और स्कोप बताता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ कंटेंट हैं, क्लॉसेस हैं, जैसे नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में क्या है, कंपनी का नेम लिखा होता है, जैसे एबीसी प्राइवेट कंपनी लिमिटेड हो गया, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई। ओके, फिर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज होता है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में ऑफिस का एड्रेस दिया रहता है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में ऑफिस का एड्रेस स्टेट मेंशन करना ज़रूरी होता है। देन ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी क्या करेगी, कंपनी का पर्पस क्या है, बिजनेस, ये लिखा होता है। देन लायबिलिटी क्लॉज क्या है। लायबिलिटी क्लॉज में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है या फिर अनलिमिटेड है, ये लिखा होता है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है या फिर लिमिटेड बाय गारंटी है, इस क्लॉज में ये लिखा रहता है। देन कैपिटल क्लॉज क्या है। कैपिटल क्लॉज में हमारे यहाँ एथराइज्ड कैपिटल कितना है, ये लिखा रहता है। देन सब्सक्रिप्शन क्लॉज, सब्सक्राइबर और फाउंडर्स का डिटेल और उनके शेयर, कितने नंबर ऑफ शेयर्स उन्होंने होल्ड कर रखे हुए हैं। रूल क्या है, नेम में नाम में लिमिटेड वर्ड है तो पब्लिक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट होना चाहिए, ओपीसी में ओपीसी ऐड करना होता है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे XYZ प्राइवेट लिमिटेड का MOA में ऑब्जेक्ट लिखा है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होना चाहिए। याद करने का ट्रिक क्या है, NRO LCS, नेम, रजिस्टर्ड क्लास ऑफिस, ऑब्जेक्ट, लायबिलिटी, कैपिटल एंड सब्सक्रिप्शन क्लास। ओके, नाउ सेक्शन नंबर 5 में, सेक्शन नंबर 5 में क्या दिया गया है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या रहता है, कंपनी के इंटरनल रूल्स और मैनेजमेंट का डॉक्यूमेंट होता है। कंपनी के इंटरनल रूल्स और मैनेजमेंट का डॉक्यूमेंट होता है, मतलब कंपनी के इंटरनल रूल्स और मैनेजमेंट का डॉक्यूमेंट होता है। कंटेंट में क्या है, यहाँ पर डायरेक्टर के पावर और ड्यूटीज़ के बारे में लिखा होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इंटरनल रूल्स और मैनेजमेंट का डॉक्यूमेंट है, डायरेक्टर के पावर और ड्यूटीज़ के बारे में लिखा रहता है। देन शेयर होल्डर के राइट्स क्या हैं, ये लिखे रहते हैं। देन मीटिंग्स क्या हो रही हैं, डिविडेंड्स क्या हैं और वाइंडिंग अप के रूल्स क्या क्या हैं। मीटिंग्स कितने हो रही हैं, डिविडेंड क्या है, वाइंडिंग अप के रूल्स क्या हैं, तो ये सारी बातें कहाँ लिखी होती हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। देन रिलेशनशिप विथ MOA, यानी कि रिलेशन क्या है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का पर्पस बताता है और वहीं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसको कैसे ऑपरेट करना है ये बताता है।
देन फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है, कंपनी अपने हिसाब से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना सकती है, कंपनी अपने हिसाब से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना सकती है, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट कोई भी मतलब अपने हिसाब से कोई भी एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं बना सकती है। एग्जाम्पल में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है जैसे डायरेक्टर को 5 लाख तक अप्रूव करने का पावर है, तो वो कर सकता है। याद करने का ट्रिक IDEM, इंटरनल रूल्स क्या हैं, डायरेक्टर्स क्या है और उनकी मीटिंग्स कैसे होती हैं। देन हमारे पास आता है एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, यानी कि कौन सा एक्ट है जो कि ओवरराइड करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को। ओके, तो कंपनीज एक्ट 2013 में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से बड़ा है। कंपनीज एक्ट 2013 MOA और AOA से बड़ा है। अगर MOA या AOA में कुछ इलीगल एक्ट के अगेंस्ट है तो एक्ट अप्लाई होगा, यानी कि MOA और या फिर AOA में कुछ भी इलीगल है तो वो भी आगे एक्ट के अगेंस्ट में है, देन एक्ट अप्लाई होगा। पर्पस, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लॉ के अंडर रहें, यानी कि जो भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स है वो लॉ के अंडर में रहें। एग्जांपल, अगर AOA बोलता है नो ऑडिट लेकिन एक्ट कहता है ऑडिट ज़रूरी है, तो एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा हमको। याद करने का ट्रिक, हमेशा जो AOA है वो ग्रेटर देन होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से, यानी कि एक्ट जो बड़ा होता है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से बड़ा है। एक्ट बड़ा है MOA और AOA से। ओके, नो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे किया जाता है, कंपनी को लीगली रजिस्टर करने का प्रोसेस क्या है, कंपनी को लीगली रजिस्टर करने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना होता है। देन सब्सक्राइबर और फाउंडर के साइन करने पड़ते हैं। फिर ROC के पास सारे डॉक्यूमेंट को फाइल करना रहता है। देखो, पहला काम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है। फिर जो भी सब्सक्राइबर है उनके साइन लगते हैं। देन ROC के पास हमको डॉक्यूमेंट को फाइल करना होता है, जैसे MOA हो गया, AOA हो गया। देन डिक्लेरेशन INC 8 में लॉ फॉलो करेंगे। देन एड्रेस का प्रूफ क्या है, आइडेंटिटी प्रूफ क्या है, इसको देना पड़ता है। देन ROC सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है, कंपनी बन गई। इफेक्ट, COI मिलने के बाद कंपनी लीगल एंटिटी बन जाता है। COI यानी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद कंपनी लीगल एंटिटी बन जाता है। देन एग्जांपल क्या है, ABC प्राइवेट लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2023 को COI लिया, अब वह एक कंपनी बन गया है, अब यह लीगल है। याद करने का ट्रिक, MEDC मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाओ, डॉक्यूमेंट बनाओ, देन सर्टिफिकेट मिल जाता है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, सेक्शन 8 में फॉर्मेशन किया जाता है कंपनी का विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। क्या है, यह एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जो कि चैरिटी करता है, एजुकेशन करता है, सोशल वेलफेयर करता है के लिए बनाया जाता है यह कंपनी। इसका फीचर, यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जाता है, यहाँ पे डिविडेंड नहीं देते हैं हम लोग। लिमिटेड वर्ल्ड ऑप्शनल है नाम में, यहाँ पे लिमिटेड वर्ल्ड लगाओ या फिर ना लगाओ। सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ पर लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है। चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए जो कंपनी बनाई गई है वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है। कंडीशन क्या है, इनकम सिर्फ चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज़ हो। यहाँ पर जो भी पर्पस होता है, यानी कि जो भी इनकम है इस चैरिटेबल ऑब्जेक्ट वाली कंपनी में, यहाँ पर इनकम सिर्फ चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाया जाता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे XYZ फाउंडेशन एजुकेशन के लिए बनाया गया है, यहाँ पर डिविडेंड नहीं मिलता है। याद करने का ट्रिक, NCL यानी कि नॉट प्रॉफिट चैरिटेबल लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है। देन इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनी के लीगल राइट्स और ड्यूटीज़, यानी क्या है, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इनकॉर्पोरेशन के बाद क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनी के लीगल राइट्स और ड्यूटीज़, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है जो कि ओनर से अलग होता है, मैनेजमेंट अलग, ओनर अलग। परपेचुअल सक्सेशन हो जाता है, मेंबर्स बदले कंपनी नहीं ख़त्म होगी, चाहे मेंबर्स चेंज होते रहें कंपनी कभी भी ख़त्म नहीं होगी। प्रॉपर्टी, कंपनी कोई भी प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, किसी को सू या फिर सूड हो सकती है। फॉर एग्जांपल, ABC लिमिटेड के ओनर मर गए लेकिन कंपनी चलती रहेगी, सेपरेट लीगल एंटिटी। याद करने का तरीका, सेपरेट, इटर्नल, एक्सटर्नल, इटर्नल, प्रॉपर्टी। अभी इफेक्ट ऑफ MOA और AOA क्या होता है।
तो इफेक्ट ऑफ एओए और एमओए में क्या मतलब है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी और मेंबर के लिए बाइंडिंग होते हैं। यानी कि अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का जो डॉक्यूमेंट है उसके लिए जो मेंबर उस डॉक्यूमेंट के लिए बाइंडिंग होंगे। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है वही मेंबर करेंगे। इफ़ेक्ट क्या है? मेंबर और कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा रहता है। मेंबर्स और कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा है। कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के आउटसाइड काम नहीं कर सकती, यह एक अल्ट्रा वायर्स होता है। वहीं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के रूल्स सबको फॉलो करने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एमओए में लिखा हो ओनली मैन्युफैक्चरिंग, तो ट्रेडिंग नहीं कर सकता। तो सिर्फ एमओए में लिखा है तो वो सिर्फ ट्रेडिंग नहीं कर सकता। मैन्युफैक्चरिंग ओनली मैन्युफैक्चरिंग तो ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। ठीक, याद करने का ट्रिक एमएसी, एमओए और एओए कॉन्ट्रैक्ट। क्विक रिवीजन समरी क्या है? सेक्शन 3 में फॉर्मेशन ऑफ कंपनी करना होता है। यहाँ पर क्या ट्रिक है? 271 यानी प्राइवेट, पब्लिक और ओपीसी। सेक्शन 4 में एमओए, एनआरओ, एलसीएस। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, पर्पस और स्कोप बताता है। एनआरओ, एलसीएस का मतलब है नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज। देन हमारे पास आ जाता है सेक्शन नंबर 5 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये हमारा इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताता है, जहाँ पर हम लोग इंटरनल मैटर की बात करते हैं, कंपनी के डायरेक्टर की बात करते हैं, कंपनी में कितनी मीटिंग्स है इसके बारे में बात करते हैं। सेक्शन 6 में एक्ट ओवरराइड करता है, यानी कि अगर एक्ट में कुछ लिखा है तो हमेशा एक्ट को ओवरराइड किया जाएगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में यहाँ पर एक्ट बड़ा होता है। देन सेक्शन नंबर 7 में इनकॉर्पोरेशन, मैड सी। यहाँ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाओ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाओ, डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर व सिग्नेटरीज होनी चाहिए, डायरेक्टर की साइन होना चाहिए। देन सारे डॉक्यूमेंट को फाइल कर लो करो आरओसी के पास में। देन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमको मिल जाता है। फिर हमारे पास चैरिटेबल कंपनीज आ जाती हैं, यानी कि नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल लाइसेंस। इस चैरिटेबल कंपनी को लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है गवर्नमेंट से। देन इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एससीपी। यहाँ पर सेपरेट इटर्नल प्रॉपर्टी, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और इसे एग्जिस्टेंस होता है यहाँ पर कंपनी का, कोई भी प्रॉपर्टी ओन कर सकती है। सेक्शन नंबर 10 में इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो किया जाता है। मेमोराइजेशन टेक्निक क्या है? नंबर सीक्वेंस 3 से 10 तक एक फ्लो बनाओ। फॉर्मेशन करना है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इनकॉर्पोरेशन करना है। देन इफेक्ट, ट्रिक का यूज़ करो, हर सेक्शन का एक छोटा वर्ड याद करो, जैसे एनआरओ हो गया, एलसीएस हो गया, एससीपी हो गया। एग्जाम्पल कनेक्ट करो, रियल लाइफ केसेस सोचो, जैसे XYZ प्राइवेट लिमिटेड का एमओए हो गया। चार्ट बनाए, टेबल जैसा ऊपर दिया है रिवाइज करने के लिए। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करें, सेक्शन 3 एक दोस्त के साथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, 2 लोग काफ़ी हैं। एमओए में आईटी सर्विसेज लिखा है लेकिन ट्रेडिंग शुरू की है, गलत है। यानी कि अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आईटी सर्विसेज लिखा है तो हम वहाँ पर हमको ट्रेडिंग नहीं करना है। आरओसी ने सीओआई दिया है सेक्शन 7 में, तो अब कंपनी लीगली काम कर सकती है। सेक्शन 8 में एनजीओ बनाया है एजुकेशन के लिए, प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को नहीं मिलेगा। ओके, तो डेट्स है, ये सब हो गया। तो ये नोट्स प्रोवाइड किया गया है ग्रॉक एआई के द्वारा, जो कि सेक्शन नंबर 3 से लेकर के सेक्शन नंबर 10 में है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन नंबर 11 से सेक्शन नंबर 20 तक रीड करेंगे। ओके।